अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में सहाबा इकराम की महफिल में आकर बैठ गए, एक सहाबी फरमाते हैं कि हम हुजूर की खिदमत में बैठे थे कि अचानक एक शख्स नमूद हुआ। उस शख्स के कपड़े बिल्कुल सफेद और बाल निहायत स्याह थे और हम में से कोई उस शख्स को पहचानता भी नहीं था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात हिरा में हुई और आपने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल सूरत में पहली मर्तबा मकाम अज़ियाद में देखा कि उनके जिस्म से पूरा उफक भरा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से बार बार मुलाकात के मुश्ताक रहते थे। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, आपको क्या चीज रोकती है कि आप इससे ज्यादा हमसे मुलाकात किया करें जितनी आप हमसे मुलाकात करते हैं। इस पर ये आयत मुबारका नाजिल हुई। तर्जुमा। और जिब्रील ने महबूब से अर्ज की, हम फरिश्ते नहीं उतरते मगर हुजूर के रब के हुक्म से उसी का है जो हमारे आगे है और जो हमारे पीछे और जो इसके दरमियान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद उल बशर थे, कायनात की आला अफजल तरीन हस्ती थे। वो इमाम उल अंबिया थे, अपने साथियों में घुल मिल जाते और अपने साथियों के करीब ही रहते। जिस साथी का जब जी चाहता और जहाँ चाहता आपसे मुलाकात कर लेता। कोई दरबान न था न मुताऔकात मुलाकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह थे और ना ही बनना चाहते थे। आइए इस सिलसिले में सही हदीस रोशनी में एक वाक़या सुनते हैं जिससे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया है। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उसी दौरान में उन्होंने आसमान से एक फरिश्ते को आते देखा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहने लगे, जब से इस फरिश्ते को पैदा किया गया है इससे पहले वह कभी जमीन पर नहीं उतरा। जब वह फरिश्ता जमीन पर आया तो उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने मुझे एक पैगाम देकर भेजा है कि आप बादशाह नबी बनना चाहते हैं या बंदा नबी बनना चाहते हैं। जिब्रील अमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि तवाज़ु अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते के जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि मैं बंदा रसूल ही बनना चाहता हूँ। एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दरबार से रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक अजीबो गरीब वाक़या देखा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो वाक़या क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोहे काफ जाने का इत्तेफाक हुआ है। मुझे वहाँ आह और फुगा रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। जिधर से आवाजें आ रही थीं, मैं उधर को गया तो मुझे एक फरिश्ता दिखाई दिया जिसको मैंने इससे पहले आसमान पर देखा, जो कि उस वक्त बड़े एजाजो कराम से रहता था। वो एक नूरानी तख्त पर बैठा रहता, 7,000 फरिश्ते उसके गिर्द सफे वस्ता खड़े रहते थे। वो फरिश्ता सांस लेता तो अल्लाह ताला उस सांस के बदले एक फरिश्ता पैदा कर देता। लेकिन आज मैंने उसी फरिश्ते को कोहे काफ की वादी में सरगिर्दा परेशा आहो जारी कर निंदा देखा है। मैंने उससे पूछा, क्या हाल है और क्या हो गया है? उसने बताया, मेराज की रात जब मैं अपने नूरानी तख्त पर बैठा था, मेरे करीब से अल्लाह ताला के हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजीम और तकरीम की परवाह न की। अल्लाह ताला को मेरी यह अदा यह बड़ाई पसंद न आई और अल्लाह ताला ने मुझे जलील करके निकाल दिया। फिर उसने कहा, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह के दरबार में मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह ताला इस गलती को माफ फरमाए और मुझे बहाल कर दे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह ताला के दरबार में नियाज में निहायत आजीज के साथ माफी की दरख्वास्त की। दरबार इलाही से इरशाद हुआ, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, इस फरिश्ते को बता दो अगर यह माफी चाहता है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने उस फरिश्ते को फरमान इलाही सुनाया तो वह सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पर दरूद पाक पढ़ने में मशगूल हो गया और फिर मेरे देखते ही देखते उसके बालों पर निकलना शुरू हो गए और फिर वह जिल्लत और पस्ती से उड़कर आसमान की बुलंदियों में जा पहुंचा और अपनी मसनन यानी तख्त पर विराजमान हो गया। ना प्यारे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा आज तक ले जाने के हवाले से
बुर्राक से मुतालिक मुस्तहक अहादीस मौजूद है कि यह सवारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब को लाने के लिए भेजी थी। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारका में वाक़या मेराज की हवाले से बयान किया गया है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बुराक लाया गया। वो एक लंबे कद और सफेद सद रंग का चौपाया था, गधे से बड़ा और खच्चर से कम था। उसका कदम नजर की इंतहा पर पड़ता था। मैं उस पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस तक पहुंचा और जिस जगह अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी सवारियों को बांधते थे वहां मैंने उसको बांध दिया। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उसमें 2 रकात पढ़कर बाहर आया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन में शराब और दूसरे में दूध लेकर आए। मैंने दूध ले लिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत को इख्तियार किया। फिर मुझे आसमान पर ले जाया गया और जिब्राईल ने आसमान का दरवाजा खटखटाया। पूछा, तुम कौन हो? कहा, जिब्राईल, पूछो तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ, इन्हें बुलाया गया है। हुजूर ने फरमाया, फिर हमारे लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। वाक़या मेराज के हवाले से तिरमिज़ी शरीफ में भी एक वाक़या बयान किया गया है कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक को लेकर आए तो वह रक्स करने लगा था। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शब मेराज बुराक लाया गया जिस पर जैन कसी हुई थी और लगाम डाली हुई थी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने की खुशी में उस बुराक के रक्स की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर सवार होना मुश्किल हो गया। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, क्या तू हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह कर रहा है? हालांकि आज तक तुझ पर कोई ऐसा शख्स सवार नहीं हुआ जो अल्लाह ताला की बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मजी और मोहतरम हो। यह सुनकर वह बुर्राक शर्म से पसीना पसीना हो गया था। मुस्लिम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे। दफत एक शख्स नमूद हुआ। उसके कपड़े बहुत सफेद थे और बाल निहायत स्याह। उसमें सफर की कोई अलामत नहीं पाई जा रही थी और हम में से कोई उसको पहचानता भी नहीं था। वह शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया, अपने दोनों जानों को आपकी जानों से मिला दिया और दोनों हथेलियां अपने जानों पर रखी और सवाल किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाइए कि इस्लाम किसे कहते हैं? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि गवाही दो कि कोई लायक इबादत नहीं मगर अल्लाह और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं, और नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रमजान के रोजे रखो, और इस्तिताअ कुदरत हो तो खाना काबे का हज करो। उस शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। हम लोग मुताज्जिब हुए कि यह शख्स सवाल भी करता है और तस्दीक भी करता है, यानी पूछना तो इस बात की दलील है कि वाकिफ नहीं और यह कहना कि सच फरमाते हैं इस पर दलाल करता है कि सवाल करने वाला वाकिफ और बाखबर है। उसके बाद उस शख्स ने कहा, यह बताइए कि ईमान किसको कहते हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि ईमान लाओ तुम अल्लाह पर, अल्लाह ताला के फरिश्तों पर, अल्लाह ताला की किताबों पर, अल्लाह ताला के रसूलों पर और रोज कयामत पर, और ईमान लाओ कि अल्लाह ताला ने हर खैर और सरनेकी और बदी पहले से मुकद्दर कर दिया है। उसने फिर कहा, आपने सच फरमाया। फिर यह सवाल किया, एहसान किया है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान इसको कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो इस तरह गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ऐसा हाल ना हो तो इस तरह की गोया अल्लाह तुमको देख रहा है। उसने फिर कहा, आपने सच फरमाया। फिर उसने सवाल किया कि कयामत की निशानियां बयान फरमाइए मुख्तर सादिक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की एक निशानी यह है कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी, यानी कनीज जादों की कसरत होगी। जो लड़का मालिक और लौंडी से पैदा होता है वह आजाद होता है और वह बाप के हम रुतबा और उसकी माँ लौंडी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अलामत यह है कि जो लोग नंगे पाँव नंगे बदन मुफलिस होंगे और बकरियां चराते होंगे वो बुलंद इमारतें। फिर वह शख्स चला गया। थोड़े वक्त
کے بعد रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ उमर, जानते हो कि यह पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा जानते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, साइल बनकर इस वजह में आए थे ताकि हम लोगों को दीन की बातें सिखा दें। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ खबर नहीं, हाँ इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक नूरानी तारा 70,000 वर्ष के बाद चमकता था। मैंने उसको 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं ही वो नूरानी तारा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज मिसाल में जब बीमार हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल की तैयारियां चल रही हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नम के दरोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक अलैहिस्सलाम, मेरे हबीब की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ ला रही है, इस एजाज में दोजख की आग बुझा दें। और राने जन्नत को हुक्म दिया कि तुम सब अपनी रस्तगी करो और सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि ताज में रूह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब बासिफ खड़े हो जाएं और मुझे हुक्म दिया कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपको बसारत दूं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल इस कदर बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश फरमाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।